हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। इसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी उनको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। उस एक्सरसाइज में, उस वीडियो में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड आउट किया था, जिसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था। हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये देखते थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या ले सकते हैं। तो लेकिन आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में रूल नंबर 1, इफ mxy and nxy are homogeneous functions in x and y and the equation mdx plus ndy equal to 0 is not exact, then 1 by mx plus ny is an integrating factor provided that mx plus ny is not equal to 0। देखिए, ये रूल क्या कहता है, अगर m और n दो होमोजीनियस फंक्शन है, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इफ कर्ल एम बाय कर्ल वाई, इफ हम ये वाली कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की लेते हैं तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इफ कर्ल एम बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, वेयर एम एंड एन बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, अगर m और n ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है x एंड y के। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखिए, होमोजीनियस फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर टर्म में डिग्री सेम होती है। सपोज m है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, m के अंदर दो टर्म्स हैं यहाँ पर, तो दोनों की पावर 2 है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। जिस भी एक m और n होमोजीनियस फंक्शन होंगे, अगर उनमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम होगी, तो अगर m और n, ये जो m और n होंगे स्टेटमेंट में, अगर ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं x एंड y में एंड आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चूज करेंगे, 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई। दिस विल वर्क एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये 0 हो गया तो 1, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है बट m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ x एंड y, देन हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, जल्दी से पहले एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, उसके बाद रूल नंबर 2 पर फिर बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखिए, अब यहाँ पर क्लियरली ये हमारा m है और ये कंप्लीट n है विद माइनस साइन, क्योंकि स्टेटमेंट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होती है। तो m और n हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमें चेक करना होता है स्टेप कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड आउट करेंगे एंड कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कर्ल m बाय कर्ल y, ये आपका m है कंप्लीट, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, और यहाँ से ये माइनस साइन के साथ n है आपका, विद रिस्पेक्ट टू y x डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 6xy। ये आ गया कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल n बाय कर्ल x। ऑब्वियसली बोथ आर नॉट इक्वल, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है। तो
अब लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन जो है वो आपकी यहाँ m और n दोनों में m क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर और n यहाँ पर है माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई। तो देखिए यहाँ पर m एक होमोजीनियस फंक्शन है x एंड y में क्योंकि बोथ द टर्म्स हैव इक्वल डिग्री। यहाँ पर 2 + 1 3 डिग्री है और यहाँ पर 1 + 2 टोटल 3 डिग्री है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली n की बात करें तो यहाँ x की पावर 3 है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में टोटल पावर कितनी है 2 एंड यहाँ 1, तो 3 यहाँ है, तो टोटल 3 डिग्री है इसकी भी, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है ये भी। अगर m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हैं x एंड y में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है 1/mx + ny। दिस वर्क्स एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि mx + ny मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो सबसे पहले mx + ny को चेक करते हैं, अगर ये नॉन ज़ीरो है तब तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे। तो mx + ny की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। m है हमारा x² y माइनस 2x y स्क्वेयर इंटू x प्लस n की वैल्यू है माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस का साइन बन जाएगा इंटू वाई। mx + ny इसको सिंप्लीफाई करते हैं x³ y माइनस 2x² y स्क्वेयर माइनस x³ y प्लस 3x² y स्क्वेयर। तो देखिए टोटल ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से हमारे पास x² y स्क्वेयर बच गया है। डेट मीन्स mx + ny नॉन ज़ीरो आ गया है, तो हमारा इसका मतलब इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 1/mx + ny इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डेट मीन्स 1/x² y स्क्वेयर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अब आगे हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। जब इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहाँ से पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आए और आगे की एक्सरसाइजेज आप कर सकें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया है। अब हम इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये हमारा 1/x² y स्क्वेयर और गिवन जो इक्वेशन है वो है हमारी x² y माइनस 2x y स्क्वेयर dx माइनस सेकेंड वाले इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे n वाली टर्म से भी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट बिकम 0। तो देखिए आपकी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी टोटल, इसको इससे 1/1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1/y माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2/x dx माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे x/y स्क्वेयर और इसको इससे करेंगे तो x² कैंसिल माइनस 3/y dy दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए अब नया m हमारा ये आ गया है और n हमारा ये आ गया है। तो अब कर्ल m फिर चेक करते हैं कि क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। तो कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/y स्क्वेयर और कर्ल n बाय कर्ल x चेक करेंगे, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस टर्म का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y है एज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/y स्क्वेयर, बोथ आर इक्वल, डेट मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक मेथड होता है, उसी को फॉलो करते हैं हम हमेशा। तो देखिए अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है आपकी। इसको हमें सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला मेथड होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m है हमारा ये 1/y माइनस 2/x dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट एंड प्लस टर्म्स ऑफ n हु डू नॉट कंटेन x। तो इस टर्म में तो x है n की, तो इसको तो छोड़ देंगे, सिर्फ ये टर्म बच गई, तो माइनस माइनस प्लस 3/y dy दैट इज इक्वल टू c। ये हमारा सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सा है, y तो यहाँ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करेंगे तो x/y और माइनस 2/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 log ऑफ x प्लस इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 3 log ऑफ y डेट इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी का पहले हम एक और इसी मेथड से सॉल्व होने वाला हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा स्टेटमेंट क्या है सेकंड क्वेश्चन की। देखिए 3xy² माइनस y³ dx माइनस 2x² माइनस xy² dy इक्वल टू 0। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, यहाँ पर क्लियरली m हमारा ये है और n हमारा ये है। तो कर्ल m बाय कर्ल y सबसे पहला स्टेप 1 होता है। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टेप 1 में हमें चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x दोनों निकालेंगे और इक्वल है या नहीं चेक करेंगे। तो कर्ल m बाय कर्ल y इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 6xy माइनस 3y²। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद माइनस साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो 4xy माइनस y²। बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पर। अब देखिए यहाँ पर m है हमारा ये और n है ये। तो m और n दोनों क्या हमें चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर टोटल पावर 3 है और यहाँ भी 3, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली n को चेक करेंगे, यहाँ टोटल पावर 3 है, यहाँ भी टोटल पावर 3 है, डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन। सिर्फ हमें पावर टोटल डिग्री चेक करनी होती है। तो दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हैं, डेट मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस ny। दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड the condition is mx plus ny must be non-zero. So now we move on to the step number 3. We will find out mx plus ny. तो देखिए mx प्लस ny, m की वैल्यू भी है हमारे पास, m है 3xy² माइनस y³ इंटू x, n है हमारे पास, ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, इंटू y। कैलकुलेट करेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 3x² y² माइनस xy³ माइनस इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x² y² आ गया विच इज़ नॉन ज़ीरो। डेट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx प्लस ny। दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है x² y²। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। नाउ अब स्टेप 4 में हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन स्टेटमेंट से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x² y² और गिवन हमारी इक्वेशन है ये this dx minus 2x² y minus xy² dy दिस इज इक्वल टू 0। हमने गिवन स्टेटमेंट को अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है बोथ द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए y² से y² कैंसिल, x से 1 पावर कैंसिल, तो 3/x माइनस y/x² dx माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से तो हमारे पास आ जाएगा 2/y माइनस 1/x dy दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। इसको अब फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है कि क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। तो ये m है, अब ये न्यू n है, तो हम चेक करेंगे कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x। तो कर्ल m बाय कर्ल y इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 और इस टर्म का डेरिवेटिव -1/x²। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 डेरिवेटिव और माइनस माइनस प्लस और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। बोथ द टर्म्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम स्टेप नंबर 5 पर जाएंगे। उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होता है हमें m का। m है हमारा ये, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। तो देखिए n ये है, इसमें इस टर्म में x है तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाली टर्म लेंगे, तो माइनस ऑफ 2/y dy इक्वल टू c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 3 log of x माइनस y/x², इसका हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस y/x, इस टर्म का ये माइनस बाहर आ जाएगा 2 log of y
that is equal to C. So this is the solution of the differential equation question number 2. तो फ्रेंड्स आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो देखिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 में है. देखिए रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास. इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट एंड इज ऑफ द फॉर्म दिस. अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और अगर वो एम और एन होमोजीनियस भी नहीं है तब हम क्या करें. ये तो फर्स्ट रूल में हमने किया कि एम और एन होमोजीनियस फंक्शन होने ज़रूरी हैं. लेकिन अगर एम और एन दोनों होमोजीनियस भी नहीं हैं लेकिन आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई डेट इज इक्वल टू 0. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये 1/mx माइनस एन वाई. दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड दिस डेनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो. तो देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको जल्दी से क्वेश्चन से ही सॉल्व करके समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो नाउ let's solve the exercise 1.4 and question number 1. तो देखिए 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम जल्दी से करते हैं. 1 प्लस स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है. 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई डैट इज इक्वल टू 0. तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. अब देखिए आप इस क्वेश्चन में अब हम कौन सा रूल अप्लाई करें. रूल नंबर 1 अगर हम अप्लाई करने की सोचेंगे तो हमारा यहाँ पर m है ये एंड n इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स. तो देखिए ऑब्वियसली देखने से ही पता चलता है कि ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आएगी y और दूसरी आएगी एक्स वाई स्क्वेयर. तो होमोजीनियस हो ही नहीं सकती. y की डिग्री 1 है और एक्स वाई स्क्वेयर की टोटल 3 है. तो m एंड n आर नॉट होमोजीनियस. तो हम रूल नंबर 2 पर जाएंगे. रूल नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपका यहाँ पर स्टेटमेंट में dx का कोफिशिएंट क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स के साथ y का मल्टीप्लिकेशन हो विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई के साथ x का मल्टीप्लिकेशन हो एंड सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई. y डी एक्स हो और x डी वाई हो और साथ में कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई की कोई भी टर्म हो, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड रूल नंबर की तरफ इंडिकेट करती है. तो यहाँ पर देखिए y डी एक्स है और x डी वाई है, दैट मीन्स ये आपका रूल नंबर 2 की तरफ इशारा कर रहा है. तो रूल नंबर 2 में हमें सबसे पहला स्टेप अब हमारा हमेशा वही रहता है कि सबसे पहले तो हमें चेक करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. तो उसके लिए हमें कर्ल m बाय कर्ल y निकालना होगा. तो y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस में 2xy आएगा. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस 2xy. बोथ आर अनइक्वल, डेट मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके बाद अब क्योंकि ये रूल नंबर 2 की तरफ इंडिकेट कर रही है तो उसमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई मस्ट बी नॉन ज़ीरो. तो हमें निकालना होगा अब mx माइनस एन वाई. m है हमारा दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है x से, माइनस n है हमारा 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है y से. ये कंप्लीट m है और ये कंप्लीट n है. mx माइनस एन वाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि क्या ये नॉन ज़ीरो है. तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, इनको आपस में किया तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स वाई को इससे किया फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, दिस कैंसल्स एंड 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज लेफ्ट नाउ. तो देखिए ये नॉन ज़ीरो आ गया फॉर नॉन ज़ीरो एक्स वाई, तो mx माइनस एन वाई नॉन ज़ीरो आ गया. डेट मीन्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/mx माइनस एन वाई. तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 2x स्क्वेयर
वाई स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। तो गिवन स्टेटमेंट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया है और गिवन स्टेटमेंट है आपकी ये। गिवन स्टेटमेंट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2x² वाई स्क्वायर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y से y कैंसिल हो जाएगा, 1/2x² वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर से ये इसको डिवाइड करेंगे आप तो एक x भी कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2x बचेगा हमारे पास। प्लस अब ये टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए x बाय दिस, तो 1/2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1/2x सॉरी वाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m है हमारा ये और n है हमारा ये। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। तो हम कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x फिर से चेक करेंगे। तो कर्ल m बाय कर्ल y क्या आएगा यहाँ पर, ये तो 0 होगा डेरिवेटिव, y है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x² वाई स्क्वायर, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस 1/2x² वाई स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 0, बोथ आर इक्वल, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट नाउ। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड जो हम हमेशा यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m है हमारे पास ये, दिस इंटू dx, treating y as constant plus terms of n which do not contain x, तो इसमें x है, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इस टर्म को लेंगे, माइनस 1/2y dy डेट इज इक्वल टू c। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, तो 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x हो जाएगा, तो 1/2xy 1/2 log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ y डेट इज इक्वल टू c। आप चाहें तो 2 को इधर से इधर या तो यहाँ पर भी इसको आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो 2 को ऊपर ले जा सकते हैं एलसीएम करके, तो और log ऑफ x और log ऑफ y को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 1/xy, 2 हमने यहाँ से ऊपर दे दिया, 2c हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हट गया है, log x माइनस log y है तो log ऑफ x बाय y लिख सकते हैं, और राइट में 2c आ गया, 2c को हमने नया नाम दे दिया c1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बोथ आंसर्स आर करेक्ट आपके। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। नाउ सिमिलर मेथड है बिल्कुल, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, एंड कोई क्वेरी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं इसके साथ ही। एक्स वाई स्टेटमेंट है, इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई डेट इज 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखने से ही क्वेश्चन पता चल जाता है क्योंकि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई ये साथ में इकट्ठे हैं, डेट मीन्स ये रोल नंबर 2 की तरफ इशारा कर रहा है। तो रोल नंबर 2 में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो देखिए कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, ये हमें चेक करना होगा। थोड़ा सा इसमें चेक करना जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है क्योंकि देखिए ये आपका पूरा
विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ पर क्योंकि इन दोनों टर्म्स में भी वाई है तो ऑब्वियसली ये आपका सेपरेट ही आएगा। तो वी कैन चेक ऑल्सो हेयर। तो देखिए वाई क्या है यहाँ पर, वाई से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्स वाई, पहले हम m लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। एक्स वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई प्लस वाई कोस ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास देखिए क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई का ये फर्स्ट टर्म, कोस एक्स वाई इंटू में साथ में क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट रहेगा तो x साथ में आएगा, प्लस साइन एक्स वाई एज इट इज एक्स वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2xy प्लस y कोस एक्स वाई, तो कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, साथ में आएगा x प्लस y का डेरिवेटिव हो गया 1 कोस एक्स वाई। तो देखिए अगर आप इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा तो हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 फर्स्ट और सिमिलरली ये दोनों टर्म सेकेंड और थर्ड को बैलेंस कर लिया, एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई। सिमिलरली अब हम n फाइंड आउट करते हैं, n है हमारी ये टर्म एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस ऑफ एक्स वाई इंटू में x। तो इस x को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक्स स्क्वेयर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आपकी क्या टर्म आएगी जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले इसका ये टर्म एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव करते हैं कोस एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y साथ में आएगा मल्टीप्लाई में, फिर इस टर्म का जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2xy साइन एक्स वाई एज इट इज़, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं कोस का x एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 कोस एक्स वाई आपका रहेगा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो अब देखिए इस टर्म को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट में से, ऐसे ही एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1 कोस एक्स वाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3xy साइन एक्स वाई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स जो हैं ये दोनों आपकी अलग अलग आई हैं, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब भी क्योंकि इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में y dx प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में x dy इक्वल टू 0, आपकी गिवन इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो इसका मतलब रूल नंबर 2 की तरफ इशारा कर रही है और हमारा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 बाय mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो हमें अब फाइंड आउट करना होगा mx माइनस एन वाई। तो देखिए mx माइनस एन वाई निकालने के लिए m की वैल्यू और n की वैल्यू हमें चाहिए, तो mx माइनस एन वाई सॉल्व करने पर हमारे पास देखिए क्या आएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। m है हमारा ये, इसको मल्टीप्लाई करना है x से, n है हमारे पास ये अभी हमने लिखे थी टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई, सॉरी एक्स कोस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें y से। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई, इसको x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई कोस एक्स वाई, y से इस टर्म को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एंड एक्स वाई कोस एक्स वाई, दिस कैंसल। हमारे पास सिर्फ एक ही ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है mx माइनस एन वाई 2xy कोस एक्स वाई विच इज़ नॉन ज़ीरो, दैट मीन्स 1 बाई mx माइनस एन वाई, दिस इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1 बाई 2xy इंटू में कोस एक्स वाई। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम हमारी गिवन स्टेटमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन स्टेटमेंट को, और फिर चेक करेंगे कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन स्टेटमेंट से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करने पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया है 1 बाई 2xy इंटू में
कोस एक्स वाई। गिवन स्टेटमेंट से हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए गिवन स्टेटमेंट थी आपकी एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। इस गिवन स्टेटमेंट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल। इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x से x कैंसिल, y बच जाएगा और साइन और कोस, साइन बाय कोस का मतलब टेंजेंट, तो y एक ऊपर बचेगा, y/2 टेंजेंट ऑफ एक्स वाई बच जाएगा प्लस कोस एक्स वाई से कोस एक्स वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, सिर्फ यहाँ सेकेंड टर्म में 1/2x बच जाएगा हमारा dx प्लस सिमिलरली इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल, एक x बच जाएगा, y से y कैंसिल और साइन बाय कोस का मतलब टेंजेंट हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमारी बच जाएगी, x बचेगा ऊपर x/2 टेंजेंट ऑफ एक्स वाई माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, 1/2y dy डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर m और n, हमारा m है ये और n है ये। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y इजीली निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यही टर्म बची है सिर्फ आपके पास। तो कर्ल m बाय कर्ल y क्या आएगा, इसका तो डेरिवेटिव 0, u इंटू वी से करेंगे तो y/2 टेंजेंट का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, साथ में आ जाएगा x प्लस y/2 का डेरिवेटिव 1/2 टेंजेंट एक्स वाई एज इट इज़ हो जाएगा हमारे पास। फिर ऐसे ही कर्ल n बाय कर्ल x निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस टर्म का 0 हो जाएगा, x/2 एज इट इज़ टेंजेंट एक्स वाई का सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, साथ में y प्लस x/2 का डेरिवेटिव 1/2 टेंजेंट एक्स वाई एज इट इज़। बोथ टर्म्स आर इक्वल, दैट मीन्स कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये है ये अब एग्जैक्ट बन गई है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब देखिए m हमारा आया है आपका ये दिस इंटू डी एक्स, वाई एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे प्लस n की वो टर्म्स जिनमें x नहीं है, तो इसमें तो x है तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ -1/2y dy डेट इज इक्वल टू c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y तो कांस्टेंट है तो y/2 तो बाहर, टेंजेंट एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना है तो log ऑफ सीकेंट एक्स वाई डिवाइडेड बाय y प्लस 1/2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log ऑफ x, ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन -1/2 log ऑफ y डेट इज इक्वल टू c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, log 1/2 को हम एलसीएम लेकर दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो log ऑफ सीकेंट एक्स वाई प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ y डेट इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। जब हम c को दूसरी साइड पर 2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका। अब देखिए इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर हर टर्म के साथ log है तो जब हम ये कांस्टेंट c लेते हैं तो आप इसको log में भी ले सकते हैं सिंप्लीफाई करने के मेथड से, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बजाय हम log ऑफ c1 भी ले सकते हैं 2c की बजाय, क्योंकि कांस्टेंट है, हो सकता है हमने ऐसा c1 चूज़ किया हो जिसकी वैल्यू ये आए। तो क्योंकि क्वेश्चन में इधर सब जगह log है तो राइट और लेफ्ट से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा अगर आप ये लेंगे तो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा उससे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log ऑफ दो प्रोडक्ट log में एडिशन वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आती हैं और माइनस वाली डिवीजन में, तो x बाय वाई सीकेंट एक्स वाई, सिंप्लीफाइड टर्म आ गई ये हमारे पास log ऑफ c1, तो बोथ साइड log कैंसिल कर देंगे। तो अब देखिए x बाय वाई सीकेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1, y को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू में सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू c1y। दिस विल बी द smallest form of answer of this equation, differential equation। तो फ्रेंड्स
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपका छूट गया है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल रेकमेंड कि आप पहले उन्हें देखें ताकि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो समझ में आ जाए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।